बागेश्वर सनातनियों को एकजुट कर पाएंगे? विरोध में कौन कौन लोग हैं, क्या कह रहे हैं? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमावड़ा भारी है बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा का। आज दूसरा दिन है और 11 दिन तक यूं ही पदयात्रा निकालेंगे और हिंदू एकता यानी हिंदुओं को एकजुट करेंगे। क्यों एकता की जरूरत है, क्यों एकजुट करने की जरूरत है, आज इस पर भी महाभारत होगी। मेरे साथ स्टूडियो में संत समाज के प्रतिनिधि हैं, मेरे साथ स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर हैं, पत्रकार हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या ये माहौल बना रहा है या माहौल बिगाड़ रहा है। एक रिपोर्ट पहले देखिए। यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, दंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है। देश में चुनाव है और चुनाव का एक टेस्ट कल आएगा, लेकिन चुनावी माहौल के साथ साथ एक टेस्ट बाबा बागेश्वर का भी है, जो हिंदुओं को जोड़ने के लिए बागेश्वर धाम से निकल पड़े। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बाबा हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है। ना बाबा बागेश्वर के उत्साह में कोई कमी है और ना ही भक्तों का जोश कम हुआ है। तस्वीरें देखिए, सनातनियों का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा के साथ साथ चल रहे हैं भक्त। ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, दंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है, तलवारों की यात्रा नहीं। हमें लगा कि हो सकता है ये बहुत ही जल्दी भारत को बांग्लादेश न बना दे। अगर वो उनके लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई जाए तो अपने लिए 5 मिनट के लिए हटाई जाए। हिंदू एक होना है, हिंदू एक होगा और एक होगा। नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। यात्रा में उमड़ रहे हजारों सनातनियों की भीड़ को देखकर विरोधी भी जाग उठे। वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोदी जी के आदेश पर जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे, ये उनका। हाँ, हिंदुओं को जोड़ेंगे। वो जानते हैं हिंदुओं को, हिंदू कौन है? हिंदू है ही नहीं इंडिया में, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? ये पाखंडी लोग हैं और ये जानबूझकर इस तरह की हरकत करते हैं। बीजेपी की शय पर, आरएसएस की शय पर लड़ाना चाहते हैं देश को। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा और न ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। विरोधियों को बाबा बागेश्वर ने भी जवाब दिया और साधु संतों ने भी। हम लोग ध्वज लेकर के विचारों के साथ निकले हैं। अगर ज्ञान पेलेंगे और हम पेलेंगे तो इनके पेट में दर्द हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एक करना है, जात पात और भेदभाव को मिटाना है और हर हाल में इस देश में अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं। कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये हिंदू राष्ट्र एकता यात्रा जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लेकर निकले हैं, सिर्फ यही है कि अगर सनातनियों को बचाए रखना है, अगर माँ भारती के टुकड़े ना हो, सनातन के मानने वाले अलग अपने ही देश में, अगर उनको ये न महसूस हो कि हम दूसरे देश में हैं। बांग्लादेश में क्या स्थिति है? अगर भारत को बचाए रखना है तो हिंदू को बहुसंख्यक बनाए रखना है। हिंदू एकता के नाम पर बाबा बागेश्वर ने जो माहौल बनाया है, क्या बाबा जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो उनके राष्ट्र में मुसलमान शामिल नहीं है? क्या बाबा जात पात को पीछे भुलाकर हिंदुओं को एकजुट कर पाएंगे? क्या बाबा सनातनियों की एक बड़ी फौज खड़ी कर पाएंगे? आज इन्हीं सब सवालों के बीच महाभारत। हमारे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं, मैं पहले परिचय आपका करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ स्टूडियो में है। महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर प्रवेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। स्टूडियो में हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं शुरुआत जरा करती हूँ कि उस बयान से, जो बयान धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा के खिलाफ निकल रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर के खिलाफ मौलाना खड़े हो गए हैं। साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं? उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं बागेश्वर खुद को राष्ट्रभक्त पहले साबित करें। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने पर यह सब हो रहा है।
क्यों कह रहे हैं वो कह रहे हैं राष्ट्रभक्ति की पहचान मांगने वाले वो कौन है? ये पाखंडी है, सनातन से कुछ इनका लेना देना नहीं है। और ये भी कि बागेश्वर धर्म की राजनीति करते हैं। क्या वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का भी बयान आ गया, वो कह रहे हैं मुझे आशंका है कहीं दंगा ना हो जाए उनकी इस यात्रा के चलते। बागेश्वर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान वो करते रहे हैं और इसीलिए ये आशंका हमें है क्योंकि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अब मैं शुरुआत इसी से करना चाहती हूं कि बाबा धर्म की राजनीति करते हैं, ये वाला कटाक्ष आ रहा है, ये वाला आरोप लग रहा है। सबसे पहले मैं आचार्य जी आपसे पूछ रही हूं, बताइए क्या धर्म की राजनीति का आरोप लग रहा है? क्योंकि हिंदू तो एकजुट हो रहे हैं लेकिन वहीं विरोधी भी एकजुट हो रहे हैं। एक बात बताइए, क्या भारत में अगर सनातन धर्म को लेकर के बात नहीं होगी, सनातन धर्म को लेकर के यात्रा नहीं निकलेगी, तो क्या इस यात्रा के लायक हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो छोड़ा ही नहीं गया है? भाई हिंदुओं का पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंतर्गत क्या परिस्थिति हुई है, जहां पर एक विशेष कम्युनिटी का अधिकार है, वहां पर क्या परिस्थिति हम सभी लोग जानते हैं। भारत वर्ष के अंदर अब उसको आपको राजनीति लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां पर होती है जब पत्थर मारा जाता है गणेश उत्सव पर, तब राजनीति नहीं लगती है, कहीं से किसी को कुछ नहीं दिखता है। लेकिन अगर इस हिंदुस्तान के अंदर मुझे बताया जाए किस बात की राजनीति, भाई धर्म को लेकर के एक देश के अंदर बंटवारा हुआ। एक धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया गया, एक धर्म के आधार पर हिंदुस्तान बनाया गया। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर सनातन की यात्रा निकाल रही है, भाई संत की यात्रा निकाल रही है, तो फिर आपके पेट में जलन किस बात के लिए हो रहा है? जलन किस बात की हो रही है? क्या जलन है भाई पेट में आपके? एक बार मुमताज जी आप बताइए। कहीं जलन नहीं हो रही है। अब तो मैं समझ रहा हूँ मुस्लिम जोड़ो यात्रा भी निकले, सिख जोड़ो यात्रा निकले, दलित जोड़ो यात्रा निकले, जैन जोड़ो यात्रा निकले। क्योंकि नहीं एक मिनट रुक जाइए, देखिए दर्द किसको हो रहा है पता चल गया ना? नहीं किसको दर्द हो रहा है पता चल गया ना? दर्द किसको हो रहा है पता चल गया? एक मिनट मैं आपको बता दूं मैडम, सुनिए। लेकिन मुसलमान भी अलग अलग हो गया क्या? सुनिए, मुसलमानों की एकता खतरा है आपको। अरे मैं बता, हो गया खतरा भाई साहब, हो गया ना। वो कह रहे दलितों को अलग कर देते हैं आप, यही आप करते हैं। अरे ये खुद ही अलग किए बैठे हुए हैं। अच्छा, ये खुद ही अलग किए बैठे हुए। चलेंगे आप दलितों के यहाँ पानी पिएंगे, खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे आप, झूठ बोलते हैं आप, ड्रामा करते हैं। आपकी भाषा एक एक करके आचार्य जी वर्सेस मुमताज जी को स्क्रीन पर ले लीजिए आप। हाँ मुमताज जी, ऐसा है, मैं एक चीज कह रहा हूँ, दरअसल पेट में दर्द कब से शुरू हुआ? जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई। अच्छा, तो उसके बाद से बीजेपी तो कर नहीं सकती थी। सुनिए, बीजेपी तो कर नहीं सकती थी। अच्छा, इसलिए अब इन्होंने एक नया रास्ता निकाला।